हेलो हाय आदाब और सत श्री अकाल और एक बार फिर से आ गया हूँ मैं आप लोगों के बीच आपका हमराज आरजे अविनाश 90.4 मेगाहर्ट्ज कम्युनिटी रेडियो ज्ञानवाणी यानी कि ज्ञान की वाणी पर बात करते हैं आज दोबारा से हम लोग सीपीआर यानी कि करंट पल्स रेडियो की। और आइए शुरुआत करते हैं करंट पल्स रेडियो की। ये सारी की सारी खबरें हम लोगों के पास आती हैं बीबीसी हिंदी के माध्यम से। हम उनका धन्यवाद करते हैं और शुक्रिया अदा करते हैं। भारत और चीन के बीच पेट्रोलिंग पर समझौता, संबंधों में पिघलती बर्फ के क्या है मायने। मौसम नियंत्रण रेखा यानी कि LAC लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर सैनिकों की पेट्रोलिंग को लेकर भारत और चीन एक समझौते पर पहुंच गए हैं। रूस में 22-23 अक्टूबर को हो रहे ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रवानगी से ठीक पहले सोमवार को विदेश मंत्रालय की ओर से घोषणा की गई है। भारत चीन के रिश्तों पर नजर रखने वाले कुछ जानकारों का मानना है कि अतीत में भी चीन के साथ ऐसे समझौते हुए हैं, लेकिन उसके बाद चीन की ओर से आक्रामकता सामने आई है। हालांकि इस समझौते से जुड़ी विस्तृत जानकारी अभी नहीं दी गई है और चीन का कोई भी बयान सामने नहीं आया है, लेकिन उन जानकार इससे संबंधों को सामान्य करने की ओर से एक अहम कदम मान रहे हैं। सोमवार को भारत के विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि पिछले कई हफ्तों से भारत और चीन के बीच राजनयिक और सैन्य स्तर पर हुई वार्ताओं का यह नतीजा है कि डिसएंगेजमेंट पर समझौता हुआ है। आता हूँ आप लोगों के पास एक छोटे से प्यारे से ब्रेक के बाद। बरसात की बूंदों में छुपा खतरा नन्हा सा, मच्छरों से बच के रहना यही है सबसे अच्छा। मच्छरदानी है कवच हमारा, इसको अपनाए। साफ सफाई का रखे ध्यान, डेंगू से बच जाए। बरसात की बूंदों में छुपा खतरा नन्हा सा, मच्छरों से बच के रहना यही है सबसे अच्छा। मच्छरदानी है कवच हमारा, इसको अपनाए। साफ सफाई का रखे ध्यान, डेंगू से बच जाए। बरसात की बूंदों में छुपा खतरा नन्हा सा। भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने भी निजी समाचार चैनल NDTV के कार्यक्रम में सोमवार को कहा 2010 में भारत के सैनिक चीन से लगी सरहद पर जहां तक पेट्रोलिंग करते थे वहां फिर से कर पाएंगे। उन्होंने माना है कि तनाव कम करने के लिए भारत और चीन के बीच वार्ता पूरी हो चुकी है और आपसी सहमति पर दोनों पक्ष आज ही पहुंचे हैं। आने वाले समय में और जानकारियां सामने आएंगी। हालांकि उनका कहना था कि LAC पर 2020 से पहले वाली स्थिति बहाल होगी। ये एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम है, लेकिन इसके पूरे असर का आकलन करना जल्दबाजी होगी, हमें इंतजार करना होगा। समझौते को कैसे देख रहे हैं जानकार। भारत चीन मामलों के जानकार और कलिंगा इंस्टीट्यूट में इंडो पैसिफिक स्टडीज के फाउंडर और चेयरमैन प्रोफेसर चिंतामणि महापात्र कहते हैं ये एक अच्छी शुरुआत है, क्योंकि पिछले कुछ महीनों में कूटनीतिक और सैन्य स्तर पर जो वार्ताएं हुई हैं उसका ही नतीजा है कि तनाव कम करने पर एक समझौते की बात सामने आई है। लेकिन सिर्फ एक समझौते से दोनों देशों के बीच सारे तनाव काफूर हो जाएंगे ऐसा तो नहीं है, मगर रिश्तों के सामान्य होने की प्रक्रिया में ये एक पहला कदम माना जा सकता है। आता हूँ आप लोगों के बीच में एक छोटे से पहले से ब्रेक के बाद। मच्छरों को आने ना दे, करे ये संग्राम। देंगे मिलके देंगे जवाब, देंगे डेंगू और मलेरिया को मात। खिड़कियों पे जाली लगाए, रखे दरवाजे बंद। फुल बाजू के कपड़े पहने, रहे सुरक्षित हरदम। मच्छरों को आने ना दे, करे ये संग्राम। देंगे मिलके देंगे जवाब, देंगे डेंगू और मलेरिया को मात। चेहरे बदन को क्रीम लगाए, रखे घर को साफ सुथरा। स्वच्छता अपना स्वास्थ्य बचाए, बने खुद की रक्षा कवच। उन्होंने कहा अभी समझौता डिसएंगेजमेंट का हुआ है। इसका मतलब है कि कुछ इलाके में ये हो चुका है और कुछ इलाकों में ये होना है। पिछले महीने ही भारतीय सेना अध्यक्ष ने भी कहा था कि आसान मुद्दों को हल कर लिया गया है और अब आने वाले समय में कठिन समस्याओं के समाधान होने की संभावना है। कुछ जानकार इस घोषणा को सावधानी से देखने की सलाह दे रहे हैं। ब्रुकिंग्स इंस्टीट्यूट में सीनियर फेलो तन्वी मदान ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर लिखा कि 2017 में डोकलाम संकट भी ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से पहले हल हो गया था और इसने PM मोदी के चीन दौरे का रास्ता बनाया था। उस समय भी चीन कुछ भू राजनीतिक समस्याओं का सामना कर रहा था। तक्षशिला इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर नितिन पाई ने X पर लिखा है कि भारत चीन सीमा पर शांति लाने के लिए कुछ समझौता हुआ है, लेकिन अभी से जश्न ना मनाएं।
क्योंकि बीजिंग की नीतियों में ऐसा कुछ नहीं दिखता कि जिससे पता चले कि उसके आक्रामक रुख में बदलाव आ गया है। विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने सोमवार को जो बयान दिया उसमें सिर्फ इतना ही कहा है कि डिसएंगेजमेंट पर समझौता हुआ है। उसमें यह साफ नहीं है कि विवाद के बाकी बिंदुओं पर इस समझौते का क्या असर पड़ेगा। हालांकि विदेश मंत्री जयशंकर ने देवसंग का जिक्र करते हुए कहा कि अन्य इलाकों में भी पेट्रोलिंग होगी। प्रोफेसर चिंतामणि महापात्र का कहना है कि ऐसा लगता है कि जो ताज़ा ऐलान हुआ है उसमें कई मुद्दों पर सहमति बनी है। उनके अनुसार ये भारत चीन के साथ प्रशांत क्षेत्र के लिए भी बहुत ही अच्छी खबर है। आता हूँ जस्ट आपके पास छोटे से ब्रेक के बाद। मच्छर जी हमको सताना, दिन रात को चैन से जीने दो ना, चढ़ गया है रूह में डेंगू का डर, अरे लेके मलेरिया चिकनगुनिया का घर, चल छू हो जा मच्छर, अब हमें न कर फिकर, अरे छू हो जा मच्छर, अरे जा चला जा। समझौते की टाइमिंग। पीएम मोदी और शी जिनपिंग के बीच पिछली बार अगस्त 2023 में दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में हुई ब्रिक्स बैठक के दौरान बातचीत हुई थी। उस दौरान कहा गया था कि दोनों देश आपसी संबंधों को बेहतर करना चाहते हैं और दोनों देशों के बीच 3488 किलोमीटर की साझा सीमा है और वहां सैनिकों को हटाना और तनाव कम करना दोनों के हित में है। इससे पहले 2022 में भी G20 देशों के सम्मेलन में दोनों नेता पहुंचे थे, लेकिन उनके बीच द्विपक्षीय बातचीत नहीं हुई थी। हाल के महीनों में विश्व भू राजनीति में काफी परिवर्तन हुआ है। चीन और पश्चिमी देशों के बीच संबंध उतने सहज नहीं रहे हैं। शिवनादर यूनिवर्सिटी में एसोसिएट प्रोफेसर और चीनी मामलों के विशेषज्ञ प्रोफेसर जबिन डी जैकब ने बीबीसी हिंदी से कहा कि भारत के साथ संबंधों को सामान्य बनाने की पहल के पीछे कुछ हद तक चीन की परिस्थितियां भी जिम्मेदार हैं। चीन का अमेरिका के साथ संबंध बहुत खराब दौर में है और अगले महीने अमेरिका में चुनाव भी है। वो कहते हैं चीन ये मान चुका है कि अमेरिका का अगला राष्ट्रपति चाहे जो हो जाए उसके साथ रिश्तों पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। यूक्रेन जंग के दौरान रूस के साथ असीमित सहयोग से समझौते से भी चीन और पश्चिमी देशों में टकराव बढ़ा है। उन्होंने कहा कि चीन इस समय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मुश्किल में है और घरेलू स्तर पर भी उसकी आर्थिक प्रगति धीमी हुई है। ऐसे में चीन को अपनी विदेश नीति में थोड़ी बहुत फेरबदल करने की फौरी जरूरत भी है और थोड़ा लचीला रुख दिखाना भी जरूरी है। प्रोफेसर जैकब के मुताबिक ऐसा नहीं है कि घोषणा अचानक हुई है। इसके पहले वार्ताओं के कई दौर हो चुके हैं। इसकी घोषणा के लिए ब्रिक्स सम्मेलन के मौके को चुना गया है। उन्होंने कहा कि देखना है कि चीन इस समझौते को निभाता है या नहीं, क्योंकि पहले भी ऐसे कई समझौते हुए हैं और चीन ने उन्हें तोड़ा है। मच्छर से बचे, स्वस्थ रहे, डेंगू मलेरिया को हराए, खुशियां मनाए। मच्छर से बचे, स्वस्थ रहे, डेंगू मलेरिया को हराए, खुशियां मनाए। खिड़की पे जाली, दरवाजे बंद रखो, लंबे कपड़े पहनो, सुरक्षित तुम रहो। मच्छर से बचे, स्वस्थ रहे, डेंगू मलेरिया को हराए, खुशियां मनाए। हे मच्छर से बचे, स्वस्थ रहे, डेंगू मलेरिया को हराए, खुशियां मनाए। व्यापार पर क्या होगा असर? पूर्वी लद्दाख के गलवान में 2020 में हुई हिंसक झड़प में भारत के 20 सैनिक मारे गए थे और चीन के भी कई सैनिकों की मौत हुई थी। हालांकि इसका असर दोनों देशों के व्यापार पर नहीं पड़ा और दोनों देशों के बीच 2022 में 135.98 अरब डॉलर के मुकाबले 2023 में 136 अरब डॉलर का व्यापार हुआ था। प्रोफेसर जैकब के अनुसार संबंध सुधरने का असर व्यापार पर भी पड़ेगा। चीनी निवेश को लेकर भारत थोड़ा लचीलापन दिखा सकता है। अभी चीन की इलेक्ट्रिक गाड़ियों को लेकर पश्चिमी देशों में काफी विरोध की स्थिति है। वो कहते हैं कि भारत को जैसी उम्मीद थी पश्चिम से निवेश नहीं आ रहा है बल्कि चीन से निवेश आ रहा है। उदाहरण के लिए इलेक्ट्रिक व्हीकल, अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी या रेयर अर्थ मटेरियल। भारत को जो जरूरी आयात है वो चीन से ही आएगा, पश्चिम से नहीं। प्रोफेसर जैकब कहते हैं कि इसका ये भी मतलब नहीं है कि पश्चिम के साथ भारत के संबंध में कोई बदलाव आया है। भारत अपने हित के अनुरूप अपनी नीतियों का निर्धारण कर रहा है। समझौते में क्या है? भारत की ओर से की गई घोषणा में समझौते के बारे में विस्तृत जानकारी नहीं दी गई है, लेकिन द प्रिंट ने समझौते की कुछ अहम बिंदुओं पर रोशनी डाली है। द प्रिंट की खबर के अनुसार रक्षा सूत्रों ने बताया कि सर्दियों में वैसे भी LAC पर पेट्रोलिंग रोक दी जाती है। इस दौरान सैनिकों की संख्या कम कर दी जाएगी, जैसा कि पिछले 4 सालों से होता आ रहा है। समझौते के मुताबिक उन सभी इलाकों में पेट्रोलिंग होगी जहां 2020 से पहले होती थी। इसमें देवसांग के अलावा PP10 से PP13 तक का इलाका शामिल है। यह भी पता चला है कि महीने में 2 बार पेट्रोलिंग होगी और झड़प से बचने के लिए सैनिकों की संख्या 15 तक
सीमित कर दी गई है। पेट्रोलिंग शुरू करने से पहले एक दूसरे की जानकारी देने पर भी दोनों पक्षों में सहमति बनी है। इस दौरान विश्वास बहाली के उपाय किए जाएंगे और हर महीने एक बार कमांडिंग ऑफिसरों के स्तर वाली वार्ता होगी। ठीक है। द प्रिंट के अनुसार देपसांग मैदान से जुड़े मुख्य मुद्दों को हल कर लिया गया। चीनी सैनिक पहले की स्थिति में लौट जाएंगे और वाई जंक्शन पर भारतीय सैनिकों की पेट्रोलिंग से नहीं रुकेंगे। उन इलाकों में जहां डिसअपॉइंटमेंट हुआ है।